गुड मॉर्निंग एवरीवन। पीछे थोड़ा सा कुछ काम हो गया था, बाहर कोई बच्चा आया था, इसलिए मैं बीच में मुझे ये जो मेरा वीडियो बना रही थी छोड़ना पड़ा। तो फिर से मैं इसको शुरू करती हूँ। तो यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल के सभी मेरे प्रिय मित्रों को का स्वागत करती हूँ कि आज मैं ऐसे टॉपिक के बारे में आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम उसकी चॉइस किस हिसाब से करते हैं वो हमें बहुत ही ज़्यादा देखने की ज़रूरत है। और अलग अलग आदमी की अलग अलग चॉइस होती है। और तो मैं ये सोचती हूँ कि मेरी चॉइस भी मैं प्रस्तुत करूँ कि कोई जैसे सभी की अलग अलग चॉइस होती है कि सबसे बड़ा सुख क्या है। सबसे बड़ा सुख क्या है, लोग सभी अलग अलग कहते हैं। कोई कहते हैं निरोगी काया, सबसे बड़ा सुख निरोगी काया। और कोई कहता है नींद सबसे बड़ा सुख है, कोई कहता है खाना खाना सबसे बड़ा सुख है, कोई कहता है मतलब भलाई करना सबसे बड़ा सुख होता है, कोई कहता है कि मतलब किसी के साथ बात करने में सबसे बड़ा सुख है, या मतलब अलग अलग व्यू होते हैं सभी व्यक्ति के। लेकिन ये तो मैं आपको सभी को बताती आई हूँ कि मतलब सबसे बड़ा सुख है निरोगी काया है। ये मैं आपको फेसबुक पे बहुत बार डाला है। तो ये कहाँ हमें ज़रूरत पड़ती है। हम शुरुआत से लेकर 40 वर्ष तक होते हैं तब तक मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आती ऐसे उसे देखा जाता। आजकल तो फिर भी बीमार होने लग गए हैं, लेकिन जब तक बीमार नहीं होता तो ये सुख है सबसे मतलब पहला हम नहीं मान सकते, क्योंकि ये तो सुख सभी को चाहिए होता है। ये मिला हुआ ही होता है, कोई विशेष बात नहीं है। बाकी नींद है, नींद सबको आती है, कोई विशेष बात नहीं है। ये भी कोई सुख में नहीं है, आती है तो आती है। और ये मतलब सब सुख चल रहे हैं, लेकिन जो मेरा मेन मकसद जो जिस सुख की तरफ है, वो सुख जो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ, उससे पहले मैं आपको एक कहानी के माध्यम से प्रस्तुत करूँगी कि मतलब एक जैसे होटल का मालिक था और उसके पास खूब जायदाद थी। एक भिखारी था, वो इधर उधर से मांग रहा था और मांगते हुए इधर आ रहा था। तो एक दो ने रोटी तो उनको दे दी, लेकिन सब्जी नहीं थी। तो उन्होंने सब होटल वाले से कहा कि आओ जी, सब्जी तो मेरे पास नहीं, रोटी तो मेरे पास है, चपाती तो मेरे पास है, लेकिन सब्जी नहीं है, तो आप सब्जी दे दीजिए। तो वो उसको बोले चल भागे यहाँ से, जरूरत नहीं है, चला जाए यहाँ से। तो वो इधर उधर से एक बार तो साहब दे दो। बोले आपकी क्या कमी है, कुछ कमी नहीं है, क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तो भूखा हूँ, आप तो मतलब सब कुछ आपके पास है। लेकिन फिर भी उसे नहीं दिया गया। होते हैं कुछ ऐसे व्यक्ति लालची, तो वो नहीं दे पाते। और मेरे जैसे बेचारे, उनके पास जैसे पूरा सा घर का काम भी चलाती हैं उसके, तो वो तो कह भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे गरीब व्यक्ति हैं वो तो कह भी सकते हैं फिर भी, क्योंकि उसके पास नहीं होता। जबकि आपने देखा होगा सुदामा जी आसपास में अपने पूरे गांव में कोई जैसे कोई व्यक्तियों को छोड़ करके बाकी कुछ नहीं था। तो जो भी गरीब उसको आता था, मिलता था, तो जो आप मांग के लाता था एक मुट्ठी चावल, वो भी दे देता था। तो उसका कोई मुकाबला नहीं था। वो तो वो ही थे, ईश्वर जैसे कृष्ण जी, वो तो वही थे। वैसे व्यक्ति बहुत कम मिलते हैं, बहुत विरले मिलते हैं, लेकिन उनका कोई होड़ नहीं है। तो उन्होंने फिर उनको डांटा पीटा। तो वो क्या करा, जल्दी से जाकर के भूखा क्या नहीं करता बताओ। तो उसकी रसोई के अंदर घुस गया और रसोई में सब्जी बन रही थी। बस वो रोटी है वो उसके ऊपर ऐसे कर रहा था,
और उसकी सुगंध ले रहा था सब्जी की, ताकि वो सुगंध ले लें, रोटियों में सुगंध होगी, नहीं तो रोटी खा लेंगे हम। तो वो रसोई में, उस मालिक है, वो रसोई में आ गया। बोला क्या कर रहा है? बोलो साहब ये रोटी। तो हैं उसकी सब्जी की सुगंध ले रहा हूँ, रोटियों को सब्जी की सुगंध दे रहा हूँ, ताकि मतलब वो सुगंध मुझे खुशबू मिल जाए और मैं रोटी खा लूँ। बोले तो इससे रोटी ये खुशबू है ना, इसकी खुशबू की कीमत चुका मुझे। खुशबू भी कैसे ले, इसकी कीमत चुका, पैसे दे मुझे। तो बेचारा क्या करता, निकल के भाग के दौड़ के चला गया पास। पैसे उसके पास कहाँ थे, यानी से ये रोटी न खोस ले कहीं। मन में ऐसा आस विचार आ जाते हैं, हालांकि वो क्या रोटी खोसेगा, उनके पास बहुत रोटी है, खोसने देती जैसी खराब हरकत तो क्यों करेगा, लेकिन फिर भी लोग कर लेते। तो वो जाकर के बाहर गया, और बाहर जाकर के और दौड़ता दौड़ता गया। तो वो पीछे चला गया, मालिक पीछे चले गए, जाकर के उनसे पीटने लगा, लड़ाई करने लगा। तो जो उन्होंने बाहर जो व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति था, वो उसे मिला तो कहा, बोलो कि साहब फिर क्या बात है? बोले साहब ये मेरी सब अंदर गया ये रोटी चुराने के लिए, सब्जी लेने के लिए, और ये मेरा नुकसान करने के लिए होटल में घुस गया, और मेरी सब्जी है उसके ऊपर रोटी कर रखी थी, उसकी सुगंध वो ले रहा था, वो सुगंध की और कीमत ले रहा, ये उसको सुगंध की कीमत दो मुझे ही, मैं ये कह रहा हूँ उससे। बोले साहब ये गरीब बेचारा क्या सुगंध की कीमत देगा, उसे रोटी की पड़ी है, तो ये कीमत तो आपको क्या दे सकता है, ये इसकी कीमत मैं देता हूँ। उन्होंने क्या किया, ऐसे सज्जन व्यक्तियों की ज़रूरत होती है इस समाज में, जो मतलब ऐसा भला करते हैं। तो बोले कीमत क्या दे, मैं देता हूँ। तो उन्होंने कहा, बोले क्या इस सुगंध की कीमत देनी है ना आपको? बोले हाँ देनी है। तो उन्होंने अपनी गोजी से, जेब से, पॉकेट से पैसे निकाले। पैसे है वो एक कपड़े में बंधे हुए थे रेज की, और उसको लेकर के ऐसे खन 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 बजा दी, और बजा करके उन्होंने उसको बोला, फिर वापस अपनी पॉकेट में डाल लिया। बोले क्या? बोले ये आपकी जो ये सब्जी की कीमत है वो सुगंध की जो कीमत है वो मिल गई। बोले कैसे? बोले आपने इन्होंने भी सुगंध ली थी, और अब मैं भी बजाई है, तो पैसों की सुगंध दे दी, आपको ये कीमत चुका दी। तो उसको मतलब बचाया। तो मेन बात ये है, मेरा कहने का मतलब ये है कि सबसे बड़ा सुख सुख क्या होता है? सबसे बड़ा सुख वो होता है ऐसे व्यक्ति जिससे हमें मिलकर हमें उसे सुकून महसूस हो, वो हमारी मतलब हेल्प भी करें, हमें ऐसे व्यक्ति से मिल कर के हमें बातों से और हमारा जो भी व्यक्तित्व है वो ग्रो करता जाए, और दिन प्रतिदिन हम ऊंचाइयों तक छूते जाएं, और उसके पास बैठें, और उसके साथ बात करने से और सुकून मिले। ऐसा दोस्त, ऐसा मित्र जो हमें बिना किसी स्वार्थ के उसके मतलब हर प्रकार के बिना कुछ कहे, कुछ भी सुने, उसकी हेल्प करता जाए, और उसके बाद बैठे भी और उसका अनुभव करें, और उसका हर प्रकार से उसे देखें, तो सुकून मिलता है, बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। आदमी न मालूम कहाँ पहुँच जाता है ऐसे व्यक्ति मिलने से। तो सबसे बड़ा सुख मैं उसी चीज़ को मानती हूँ। तो वो व्यक्ति उसे मिला, तो उस व्यक्ति को किस तरीके से उस व्यक्ति को बाहर निकाला, तो वो कहे कि मेरी सुगंध की कीमत चुका। उन्होंने न तो उसका कुछ बिगड़ा न उसका कुछ बिगड़ा पैसे दिए, और उन्होंने जो उन्हें सुगंध ले रहा था उसके हिसाब से पैसों की खनखनाहट से, और उसका हिसाब चुका दिया, और वो चला गया, वो खुश, होटल वाला खुश, भिखारी खुश, और वो खुद खुश।
तो ऐसे व्यक्तियों की इस समाज में ज़रूरत है जो इस समाज को सुकून देने वाले होते हैं, इस देश को सुकून देने वाले होते हैं, विश्व को सुकून देने वाले होते हैं। सबसे बड़ा सुख वहाँ मिलता है कि बिना कुछ कहे ही ऑटोमेटिकली वो दोस्त का काम हो या और कोई अपने घर का परिवार का काम हो, वो अपना समझ करके करता है और उसे हेल्प करता है, उसकी ग्रो करता है। ऐसे व्यक्ति से मिल करके सुकून मिलता है, ऐसे सज्जन व्यक्ति से मिल करके मुझे बहुत सुकून मिलता है। तो आज बस इतना ही। खुश रहें, प्रसन्न रहें, मस्त रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।